कहते हैं कि जहाँ भी महादेव है वहाँ गंगा होती है और यहाँ उमानंद महादेव ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर विराजित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के स्पर्श से ही मन हर्षित हो रहा है और हमने भी यहाँ माँ का स्पर्श किया है और अब आपको लेकर चलते हैं महादेव उमानंद के दर्शन करवाने के लिए। मैंने मेरे ब्लॉग में सबसे पहले आपको माता कामाख्या के दर्शन करवाए और फिर गुवाहाटी भ्रमण करते हुए चक्रेश्वर मंदिर, उग्रतारा माता मंदिर और फिर नवग्रह मंदिर। लेकिन माता कामाख्या के दर्शनों की यह यात्रा उमानंद महादेव भैरव के दर्शन के बिना अधूरी होती है, इसीलिए हम चल दिए ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बने हुए इस पीकॉक आइलैंड की ओर, जहां है महादेव उमानंद भैरव का मंदिर। क्योंकि उमानंद महादेव का यह मंदिर गुवाहाटी के प्रमुख तीर्थों में से एक है, इसीलिए यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या हर रोज ही हजारों में होती है। और गुवाहाटी के तट से चलने वाले यह स्टीमर उन यात्रियों से भरकर उन सभी यात्रियों, भक्तों और सैलानियों को इस पीकॉक आइलैंड, भस्मांचल पहाड़ी या कहें तो उमानंद महादेव के शिवालय तक ले जाते हैं। स्टीमर में सवार होकर इस आइलैंड तक पहुंचना और वहां उस पहाड़ी की चोटी पर महादेव के शिवालय में जाकर उनके दर्शन करना, ये सब कुछ बहुत दिव्यता से भरा हुआ था। यहाँ पर ये स्टीमर है, लगभग हर 1 घंटे पर ही स्टीमर चलते हैं। इसके माध्यम से यहाँ आने वाले टूरिस्ट और भक्त गुवाहाटी से उमानंद महादेव के टापू तक, उनके मंदिर तक, उनके दर्शनों के लिए आ पाते हैं। ये देखिए आप मेरे पीछे, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी चारों ओर बह रही है, जिसका अपना पूरा बहाव है, तेजी से बहती जा रही है क्योंकि गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही बसा हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक टापू पर उमानंद महादेव शिव शंकर का मंदिर। यहाँ मंदिर के दर्शन करने का समय सुबह 5:30 बजे से शाम को 6 बजे तक लगभग सूर्य अस्त होने तक ही होता है और इसलिए पूरे दिन यह स्टीमर हर 1 घंटे में यात्रियों से भरकर चलते हैं। गुवाहाटी के तट से आइलैंड तक पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं और इस दौरान चारों ओर दिखने वाला ब्रह्मपुत्र नदी का नजारा बेहद रोमांचक लगता है और इस सफर को बहुत ही रोमांचक बना देता है। शिव 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 शिवम शिवम शिवम। और फिर इस टापू के किनारे पहुंचकर शुरुआत में ही आपको यहाँ खाने पीने का कुछ सामान भी मिलता है, जिसका आनंद लेकर जब आप मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं तो मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ 2 रास्ते मिलेंगे। एक सीढ़ियों का रास्ता, जिसमें लगभग आपको 110 सीढ़ियों को पार करना होगा, और दूसरा प्लेन रास्ता। ये प्लेन रास्ता सीढ़ी वाले रास्ते की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है और इसमें आपको आगे चलकर कुछ सीढ़ियाँ भी मिलती हैं। हालांकि ये दोनों ही रास्ते आगे जाकर इस स्थान पर एक हो जाते हैं और यहाँ पूजा करने का आपको सामान, फल, फूल आदि मिलते हैं, जिसे लेकर आपको लगभग 35 सीढ़ियाँ और पार करनी होती हैं। और फिर आ जाता है मंदिर का प्रथम द्वार। ये मोर टापू जाना जाता है और इसे भस्मासुर पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के बहुत सी कहानियाँ, बहुत से इतिहास हैं जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में मेरे साथ लगातार बने रहिए। शिव पुराण एवं कालिका पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव
माता सती के वियोग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बने इस टापू पर ही ध्यान मग्न थे, जहां देवताओं के कहने पर कामदेव ने आकर उनका ध्यान भंग कर दिया था और तभी महादेव की क्रोधाग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए और तभी से इस पहाड़ी को भस्मांचल के नाम से या भस्मकाला के नाम से जाना जाता है। और महादेव का वही भैरव रूप यहाँ पिंडी रूप में विराजित है। इस पहाड़ी से ही कामदेव की भस्म को कामाख्या मंदिर ले जाकर उन्हें उनका काम रूप पुनः प्राप्त हुआ था। वहीं मंदिर पंडितों की मान्यता के अनुसार यहाँ महादेव के इस लिंग की स्थापना को लेकर एक लोक कथा अति प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय एक व्यापारी इस पहाड़ी पर रहा करता था, जिसके पास कई पशु थे। उन्हीं में से एक गाय प्रत्येक दिन पहाड़ी के बीच में कहीं चली जाया करती थी। जब व्यापारी ने कई दिनों तक उसका पीछा किया, तब उसने देखा कि रोज ही वह गाय पहाड़ी के बीच में बने एक बेल के पेड़ के नीचे अपना दूध दे आती है। और उसी रात उस व्यापारी को एक देव स्वप्न हुआ, जिसके अनुसार उस बेल के पेड़ के नीचे महादेव का शिवलिंग था। अगले दिन जब व्यापारी ने वहां खुदाई की, तब उसे वह शिवलिंग मिल गया और उसने यथाविधि अनुसार वहीं उस शिवलिंग की स्थापना कर दी। वहीं 1681 से 1694 में अहोम राजा गदाधर के द्वारा भी इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था और फिर 1897 में विनाशकारी भूकंप के बाद यहाँ मूल मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था और तब यहाँ के एक व्यापारी द्वारा फिर इसका पुनः निर्माण करवाया गया। इसी कारण से समय के साथ साथ मंदिर की रचना और निर्माण में निरंतर परिवर्तन आता गया। मंदिर की रचना के साथ साथ यहाँ पहाड़ी से चारों ओर दिखने वाला हरियाली भरा ये नज़ारा इस मंदिर के परिवेश को और भी सुंदर और रचनात्मक तथा उत्तम बना देता है। ओम उमानंदाय नमो नमः। इस वक्त मैं उमानंद महादेव मंदिर पर हूँ और जैसा कि कहते हैं कि माँ कामाख्या के दर्शनों के बाद उमानंद महादेव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है ताकि ये यात्रा पूरी हो सके। और महादेव की अगर हम बात करें तो जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, तो इन दोनों को अभिन्न तो कभी समझा ही नहीं जा सकता। हम भी यहाँ भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आइए आपको भी लेकर चलती हूँ और महादेव उमानंद महाकाल के दर्शन करवाती हूँ। मंदिर के प्रथम द्वार में प्रवेश करके मंदिर परिसर में सबसे पहले हमने प्रथम पूज्य गणपति के ही दर्शन किए, जहां हमारे स्वागत में एक विशाल मूषक भी थे, जिनके साथ साथ गणपति का आशीष लेकर फिर हम महादेव के दर्शनों के लिए लगने वाली इस कतार में शामिल हो गए। मंदिर परिसर में और भी कई छोटे मंदिरों को शामिल किया गया है। कतार में लगे हुए इन मंदिरों को देखना और मंदिर से चारों ओर दिख रहे इस सुंदर नज़ारे को देखना बेहद लुभावना था। तभी तो मंदिर का दूसरा द्वार कब आ गया हमें पता ही नहीं चला और जब हमने इसमें प्रवेश किया तब यहाँ मंदिर के प्रांगण में हमें महादेव के एक प्रतिरूप के दर्शन हुए, जहाँ महादेव की आराधना करके हम मंदिर के तीसरे द्वार से प्रवेश करके चौथे और मुख्य द्वार में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। कामाख्या मंदिर की ही तरह यहाँ भी मंदिर का मुख्य गर्भगृह जमीन से लगभग 10 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर बना हुआ है, जहाँ हमें महादेव के शिवलिंग रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ इन दियों की रोशनी में ही महादेव के दर्शन होते हैं। ऐसे में महादेव का चित्र लेना अत्यंत दुर्लभ था, लेकिन हमने थोड़ा सा प्रयास किया और महादेव की कृपा से सफल हो गए। साथ ही हमने महादेव का आशीष लिया और हजारों मील की यात्रा तय करके आए माँ कामाख्या के दर्शन और उमानंद भैरव के दर्शन करके धन्य हो गए।
मंदिर के नाम उमानंद को लेकर भी यहाँ के स्थानीय पंडितों का मानना था कि उमा मतलब माता पार्वती और नंदा मतलब महादेव शिव। इन दोनों ने ही यहाँ आकर आनंद किया था, इसीलिए इस स्थान को उमानंद कहते हैं। यकीनन यह स्थान दिव्यता से भरा हुआ था। यहाँ आकर मुझे भी जो आनंद हुआ उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में आसानी से नहीं कर पा रही हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, शायद कोई आपको ये ना बताए, लेकिन मैं एक बड़ी कामना के साथ यहाँ इन तीर्थों पर आई थी। इनके दर्शन मैंने आपको भले ही करवा दिए, लेकिन आज पूर्ण विश्वास से ये कह रही हूँ कि यदि आपके मन में कोई कामना है तो उसे लेकर माँ के बुलावे पर यहाँ दर्शन करने अवश्य आइए। आपकी वह कामना जरूर पूरी होगी, लेकिन अपने मन में श्रद्धा और भक्ति की ज्योत जलाए रखिएगा। तो उमानंद महादेव के दर्शनों के साथ ही आज की मेरी ये यात्रा बस यहीं पर समाप्त हो रही है। आपको मेरा ये वाला वीडियो भी कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, फिर से कहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि ऐसी और ढेर सारी यात्राएं आपसे मिस न होने पाए। मैं फिर लौटूंगी, तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ।